हेलो माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। तो देखिए आज ये हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका है प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो बच्चों 70 मार्क्स का होता है, आप जानते अच्छी तरीके से 4 सेक्शन होते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए जो है बच्चों आपका बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए है, 20 प्रश्न है 20 अंक के लिए। ठीक है ना, तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस पूरी क्लास के अंदर आपका टोटली मैं सेक्शन ए को सॉल्व करवाऊंगी, यानी कि 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करें। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ पर बेस्ड है, दिख रहा है आपको जैसा कि। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है इसका जो है देखिए 42 और 15 का एलसीएम गिवन है। मीन्स फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आपको दे दिया। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम दे दिया और आपको एचसीएफ पूछा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 4 चीज़ों के बीच में रिलेशन पूछा है आपसे। इस पे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है आपका कि फर्स्ट नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर इज इक्वल टू बच्चों एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। इस पे लगभग हर बार ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत बेसिक है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर बच्चों क्या गिवन है आपका 42 आप यहाँ पे नोट करेंगे, मल्टीप्लाई सेकंड नंबर क्या है आपका 15 इज इक्वल टू एलसीएम। ठीक है, आपको गिवन है 210 मल्टीप्लाई एचसीएफ आपसे पूछा है, यू हैव टू फाइंड। तो बच्चों देखिए ये नंबर जो मल्टीप्लाई में है इधर, ये आपको इधर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप एचसीएफ निकालने तो एचसीएफ को आपको यहाँ पे अकेले छोड़ना पड़ेगा राइट हैंड साइड में। ठीक है, जो भी उसके पास लिखा हुआ है उसको आप अदर साइड में भेज दें। तो ये मल्टीप्लाई में बच्चों जब जैसे ये इधर आएगा वैसे ये आपका डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ये हमारी डिवाइड का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो इधर बचा आपका एचसीएफ। अब इसे आप काट दें। ठीक है, 15 बन जा 15। ठीक है, 11 से 5 गए 6 और 15 चौके 60। ठीक है, 14 टाइम्स कट चुके हैं ये। 14 बन जा 14 3 जा, तो 3 टाइम्स ही कट चुका है 14 से 42। ठीक है, तो आपका बच्चों एचसीएफ कितना निकल के आया आपका एचसीएफ आपका निकल के आया बच्चों 3। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका जो होता है फुल फॉर्म होती है। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरीके से पता होगा, ये बेसिक सी फुल फॉर्म थी। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है ना, बस इसमें कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम निकालना है और जो भी उसके फैक्टर्स आ जाएंगे उनको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखकर, ठीक है, चलो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसके एलसीएम कीजिए। ठीक है, 2 से 120 टाइम्स। ठीक है, तो 2 से फिर 60 टाइम्स बच्चों, 2 से 30 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम। जैसे ही बना के समझो, उसका आगे कुछ नहीं हो सकता, उसके पूरे फैक्टर्स आ चुके हैं। तो बच्चों 240 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, 2 कितने टाइम्स आपके 4 टाइम्स, तो 2 की पावर आप 4 लिख लेंगे। इस प्रकार लिखना, इसी को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, यानी कि घात के रूप में लिखना। ठीक है, एक्सपोनेंट का मतलब ही घात होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये आपके जो हैं अभाज्य गुणनखंड इस नंबर के आ चुके हैं। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो आपका 3rd चैप्टर से है। ठीक है, दो चर वाली रैखिक समीकरण है ना चैप्टर का नाम, उसी चैप्टर से आपका 2x + 3y। ठीक है, आई जस्ट होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा क्वेश्चन। मेरे पास अभी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, बट मैं पूरा समझाने को आपका अच्छे से, ठीक है, कोशिश कर रही हूँ आपको समझ में आए। ठीक है, इन दोनों समीकरणों का बच्चों आपको क्या निकालना है, हल निकालना है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन जैसे कि दिए हुए होते हैं, तो आप सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी बच्चों या तो इसे आप प्रतिस्थापन से हल करें या फिर आप इसे विलोपन से हल करें। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, जैसे आप चाहें वैसे। ठीक है, तो मैं एक बात बताऊंगी। सबसे पहले आप कोई सा भी एक चर ले लें, चर का मतलब वेरिएबल। ठीक है, एक्स ले लें, एक्स को चेक करें पहले। यहाँ पे इस वाले समीकरण में एक्स का गुणांक कितना है बच्चों, -4। इस वाले समीकरण में एक्स का गुणांक है +2। ठीक है, तो विलोपन से हल करने के लिए, ठीक है, तो हम इन दोनों के पहले गुणांक समान करेंगे। तो या तो आप इसमें 2 की गुणा कर लें या फिर इसमें आप 2 से भाग लगा दें। ठीक है, एज यू विश, आपकी मर्जी है। तो अब मैं इसमें चलो मल्टीप्लाई लगा देती हूँ। तो मल्टीप्लाई करके बच्चों हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट 2 3 जा 6x, 3 3 जा 9y प्लस कितना 3 5 जा 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3 की हमने मल्टीप्लाई लगा दी इसमें। ओके,
तो बच्चों इसे आप लिख लें, इस 15 को इधर भेजें, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं। और इक्वेशन नंबर आपकी 2 ये है, 1 मिनट, 2 से नहीं करनी थी मल्टीप्लाई, आपको 3 से नहीं 2 से करनी थी, बाय मिस्टेक हो गई। तो 2 2 जहाँ पे आपका 4 होगा, 4x प्लस 6y, और मैं इसको डायरेक्ट इधर भेज रही हूँ आपका, ठीक है। तो -10 हो जाएगा आपके। ओके बच्चों, अब सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या गिवन थी, इसको आप इसके नीचे लिखें, -4x - 6y इज इक्वल टू +10। देखिए जिसका हमने गुणांक समान किया है अभी, आप उनके चिन्ह देखिए, इसका प्लस चिन्ह है, इसका माइनस चिन्ह है। जब भी दोनों के चिन्ह अलग अलग हो, विपरीत हो, तो उस समीकरण को, उन दोनों समीकरण को प्लस कर देते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, जिसके गुणांक आपने समान किए हैं, अगर उनके चिन्ह अलग अलग हैं तो आप दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर एक जैसे होते हैं तो हम समीकरणों को फिर घटाते हैं, ठीक है बच्चों। ये याद रखिएगा, बहुत हेल्पफुल है ये बात जो मैंने आपको बताई। तो प्लस करने में बच्चों ये पूरी समीकरण आपकी कट जाएगी, आपको कुछ भी यहाँ से नहीं मिल पाएगा। 0x + 0y इज इक्वल टू 0, कुछ है, ये कुछ है इसका मीन, नथिंग, ठीक है। इसका कुछ भी हल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, इसमें कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम, कौन सा चैप्टर से, आपका द्विघात समीकरण से है। ओके देखिए आपका द्विघात बहुपद दिया हुआ, द्विघात का मतलब 2 घात वाला, यानी कि इसमें जो हाईएस्ट पावर होती है ना, ठीक है, वो कितनी होती है, केवल आपकी 2 होती है, ठीक है। ये आपको दिए हुए हैं कि शून्यांक गुणनफल, शून्यांक क्या होते हैं बच्चों, अल्फा बीटा होते हैं, ठीक है। शून्यांक का मतलब मूल ही होते हैं, हल, ठीक है। आप उन्हें मूल बोलें, हल बोलें, ठीक है, या शून्यांक बोलें, तीनों ही बातों का मतलब एक है, ठीक है। बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। तो बच्चों देखो, अल्फा बीटा का हमसे गुणनफल पूछा है, ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है C/A। तो यहाँ से आप द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से, ठीक है, तुलना करके यहाँ से ABC के मान निकाल लीजिए। A का मान 6, B का मान -7, C का मान 5, ठीक है। C/A में रख दीजिए, C का मान 5, A का मान 6, ठीक है बच्चों। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट विल बी व्हाट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। देखिए ये आपका ऐसे ही मुँह जबानी हो जाएगा, इसमें कुछ करने की ज़्यादा बात है नहीं। देखिए tan थीटा दे रखा है √3, तो थीटा का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, √3 होती है, ठीक है ना। ये तो आपको मैं कहूँगी पूरी टेबल अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि निकालने के टाइम में आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। काफ़ी वैसे हम निकाल भी सकते हैं इफ़ यू डोंट माइंड, बट उसमें थोड़ा टाइम ज़ाया होगा, क्योंकि इतना टाइम आपके पास होता नहीं, 3 घंटे का समय होता है, तो काफ़ी स्पीड होनी चाहिए। तो आप ऐसे प्रश्नों को, ठीक है, जो आपका अंकी का मतलब ऐसे ही वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, उनको आप अच्छे से याद करके रखें, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है, इसे ऐसे याद रखें आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यदि एक बिंदु ए से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर AP तथा AQ स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो क्या करना है आपको, एंगल POA फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। ये आपका वृत्त चैप्टर से क्वेश्चन है, ज्यामिति, ठीक है, ज्यामिति का ये क्वेश्चन है आपका मेरे बच्चों। देखिए सबसे पहले चित्र बनाइए क्वेश्चन पढ़ के, एक वृत्त है, ठीक है। सबसे पहले आप वृत्त ड्रॉ कर लें। क्वेश्चन पेपर में जब आप एग्जाम हॉल में आप सॉल्व कर रहे होगे तो आपको ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रफली सॉल्व करें बट बड़ी स्पीड के साथ, ठीक है। इसका केंद्र हम O बनाएंगे, ये बना लिया हमने, ठीक है। और किसी बिंदु A से 2 स्पर्श रेखाएं हैं, तो मैं कोई बाहर मान लेती हूँ बिंदु A, ये मैंने A मान लिया, ठीक है। तो इस वृत्त के ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं आप खींचें। स्पर्श रेखा क्या होती है बच्चों, जो बिंदु को केवल वृत्त को किसी एक बिंदु पर टच करे, स्पर्श करे, ठीक है, उस रेखा को बोलते हैं हम स्पर्श रेखा। किसको, जो वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या नाम मान लिया बच्चों, P, ठीक। दूसरी स्पर्श रेखा इधर से गुजार दीजिए आप, ये रही, ठीक है। तो भाई अब ये इसका नाम मान लेती हूँ मैं Q, ठीक है। इस यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लीजिए आप, यहाँ पे O को P से मिलाया, O को हमने Q से मिला दिया, ठीक है। तो आगे क्या चीज़ पूछी है, स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। तो ये जो आपका कोण है बच्चों, ये आपका 80 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका POA का मान निकलना है, POA। ये एंगल आपका कब बनेगा, जब यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करेंगे अपनी तरफ से, इसको आप पॉइंट A से मिला दीजिए, ठीक है। तो आपसे ये वाला एंगल पूछा है बच्चों, एंगल POA, ये वाला एंगल, ठीक है।
अब ये जब लाइन यहाँ पे मिलेगी ना तो इस ये पूरे कोण को 80 को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगी, ठीक है, बाइसेक्ट कर देगी, ठीक है, 2 भागों में विभाजित। तो बच्चों ये जो कोण है यहाँ पे, ये जो छोटा सा बना ये वाला 40 होगा और ये भी आपका 40 होगा, ये वाला जो ये, ठीक है, 40 में टूट जाएगा। तो बच्चों ये 40 ये आपको निकालना है और ये वाला एंगल होगा आपका 90। इसका रीज़न क्या है कि जो वृत्त की बच्चों त्रिज्या होती है ना, वृत्त की त्रिज्या, ये एक आपकी प्रमेय है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, ठीक है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है, ये प्रमेय है आपकी, पर लंब होती है। लंब होती है का मतलब क्या है कि 90 डिग्री का एंगल उस पर क्रिएट करेगी। किस पर? स्पर्श रेखा के ऊपर, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी, ठीक है। तो ये 90, ये वाला 40, ये वाला आपको निकालना है। तो बच्चों मैं इसको ज़रा आपको मुँह जबानी बताऊंगी। किसी भी त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि इसका सम होगा 180 डिग्री। तो 90 40 कितना हुआ बच्चों? 130, ठीक है, 9 4 13 130 हो गया। 130 को आप 180 में से माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा आपका? 50। तो बच्चों ये वाला जो एंगल निकलेगा आपका वो बचेगा 50 डिग्री। तो आपका इसका हो गया बी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अब देखिए ये भी आपका क्या है, एक, ठीक है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घट रही है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी बच्चों? 1। इसको आप रिमेंबर रखें, याद रखें, ठीक है। ये थोड़ा ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको ध्यान ही रखना है, ठीक है। अगर कोई घटना घट रही है निश्चित रूप से तो उसकी प्रायिकता क्या होती है बच्चों? 1, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो आपको थोड़ा सा चित्र बनाती हूँ मैं, एक अर्धगोला बनाइए आप, ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर से है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें तो आपका टोटली वर्क जो होता है फॉर्मूलेज का होता है, ठीक है, फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा इसमें महत्व है। अर्धगोला बन गया तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है बच्चों, वो होता है आपका टीएस से, इंग्लिश में इन शॉर्ट टोटल सरफेस एरिया, वो होता है इसका 3πr², ठीक है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 9, ये रहा, 2 बिंदु दिए हैं 3 और 2, इसमें 3 और 2 एक बिंदु, दूसरा बिंदु 1 4 के बीच की दूरी निकालनी है आपको, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको, चलो आप पहले पॉइंट नोट कर लीजिए या पहले आप फॉर्मूला यूज़ कीजिए। दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र का हम उपयोग करते हैं, चैप्टर नंबर 7, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति से आपका प्रश्न है। दूरी सूत्र जो होता है बच्चों, सबसे पहले अंडर रूट बना लिया बड़ा सा, ठीक है। इसमें सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका दूरी सूत्र है। अब आपके बिंदु किस किस के बीच की दूरी पूछी आपसे? 3 और 2, 1 और 4 बिंदु, ठीक है। मैं आप थोड़ा सा डायग्राम बनाऊँ उसको, ये बिंदु ए के निर्देशांक, ये बिंदु बी के निर्देशांक, दोनों के बीच की दूरी आपसे पूछी है, ए बी फाइंड करिए, ठीक है। तो आप बच्चों इसको x1 y1 मान लें, ठीक है, इसको आप x2 y2 मान लें। तो ये मान आपको उठा के इसमें रखने हैं, आपको और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। x2 बच्चों क्या 1 माइनस x1 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 बच्चों 4 माइनस y1 की वैल्यू बच्चों 2, ठीक है, का होल स्क्वायर, और पूरे का आपका स्क्वायर रूट या आप वर्गमूल बोलें हिंदी में। 3 में से 1 गया, -2 का वर्ग प्लस 4 से 2 गया 2 का वर्ग, ठीक है। -2 का वर्ग कितना हो गया बच्चों? 4, 2 का वर्ग 4, ठीक है। ये इस माइनस का ये जो आपका स्क्वायर है ना पॉजिटिव कर देगा इसको, तो बच्चों ये आ गया आपका 8, ठीक है। और 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में? तो इतनी यूनिट आपकी डिस्टेंस आई है, ठीक है बच्चों, ए बी की हमने जो मान रखी थी। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें से? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यदि द्विघात समीकरण ये है का एक मूल ये है तो के का मान ज्ञात करना है। ये के का मान निकालने वाला सवाल बहुत ज़्यादा आता है द्विघात समीकरण चैप्टर से, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस में करते रहिए, आप सीख जाएंगे और जो है आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आप निरंतर, ठीक है, PYQs लगाते रहिए। जो मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ आप इनको भी करते रहिए, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन बैंक के पीछे के पेपर होते हैं आप उनको भी हल कर सकते हैं, ठीक है। बट सबसे पहले तो आपका सिलेबस पूरा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सिलेबस को अच्छे से पूरा कीजिएगा पहले। एडजस्ट आप तो कर चुके होंगे, ठीक है। प्लस 4kx - 5, ये आपको बच्चों क्या दी है? द्विघात समीकरण दी है, ठीक है। इसका एक मूल का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका हल, ठीक है। थोड़ा मैं इसको पेपर को फोल्ड कर लेती हूँ, अभी हम केवल इसकी बात कर रहे हैं अभी, इस वाले प्रश्न की। तो इसका मूल जो दिया हुआ, चलो मैं अल्फा मान लेती हूँ अभी, एक मूल, ठीक है। तो वो है आपका 1/2, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो बच्चों जब ये इसका मूल है
तो इसका इस द्विघात के अंदर मान रखने पर, ठीक है, ये इस पूरी वैल्यू को 0 कर देगा। ठीक है, ठीक है, जब किसी समीकरण का हल हमें दिया होता है तो उस हल या उसका मान रखने पर उस समीकरण के अंदर, ठीक है, तो वो पूरा संपूर्ण 0 हो जाता है। ठीक है, इन्हें 0 देना नहीं चाहिए था, ये बस इतना दिया होना चाहिए था, बट कोई नहीं। तो आप रखें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर इसका मान आप 1/2 रखें, का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई के एज इट इज़, x का मान 1/2 माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, 4 गुणा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 से कट गया 4 2 बार, तो ये आपका 2 के हो गया माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो बच्चों 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से बचा आपके पास 1 प्लस 2k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2k माइनस 5 से प्लस 1 जाएगा तो बच्चों आपका -4 बचेगा इज इक्वल टू 0। क्या मिला आपको? 2k माइनस 4। ठीक है, टू के माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2k इज इक्वल टू बच्चों 4, जब ये इधर ऐसे मूव करेगा ना तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 4/2। 4 2 1 2 2 2 4 2 आ गया, तो k का मान बच्चों आपका यहाँ से कितना निकल के आ गया? 2। ठीक है, तो k का बिल्कुल सही जवाब जो होगा इसमें, k का मान ये 2 आपका 2 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों। देखिए 11 जो है ये आपका 6 चैप्टर से AP से, ठीक है, यानी कि समांतर श्रेणी से। ठीक है, SN का प्रयोग करके आप इसको निकाल सकते हैं, बट ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इतना एफर्ट आप मत डालिए, फटाफट सबको ऐड कीजिए, आंसर निकालिए। ठीक है, ऐड करके 45 आया था, ये जब मैंने सॉल्व किया था क्वेश्चन। तो देखो 2 और 1 3, 6 4 10 5 15 6 21, 21 7 28, 28 8 34, 34 9 बच्चों 45। ठीक है, फटाफट से मार्क किया और हम आगे बढ़ गए। ठीक है, आगे का क्वेश्चन कौन सा बच्चों आपका? देखिए ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री भी आपका बच्चों फॉर्मूला ही बेस्ड मैं कहूँगी। देखिए इसमें पता है क्या होता है, 8 चैप्टर की बात कर रही हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। जो 8.1 है, ठीक है, ये प्रॉपरली आपकी किसके ऊपर? लाल बटा कक्का जो होता है ना आपका, मतलब शॉर्ट ट्रिक के लिए बताया जाता है। ठीक है, एक तो इस फॉर्मूले से आप साइन कॉस टेन, ठीक है, सेक कॉसेक, इन सब के मान निकालना अच्छे से सीख लीजिए। और दूसरी आपकी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम और इस वाले सूत्र पर ही आधारित क्वेश्चन है आपकी 8.1 के अंदर। और 8.2 जो है बच्चों आपकी एक्सरसाइज 8.2, ठीक है, वो प्रॉपर्ली जो बेस्ड है वो आपकी पूरी टेबल के ऊपर है कि साइन 0 की वो नहीं होते आपके साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, इनकी जो वैल्यू होती है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो इन सब की जो टेबल नहीं होती आपकी संपूर्ण, उस वाली वैल्यूज को आप अच्छे से याद कर लीजिए, उन पर पूरी प्रॉपर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 8.2। और बच्चों आपकी एक्सरसाइज 8.3 जो है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर की बात चल रही है आपकी। ठीक है, त्रिकोणमिति जो चैप्टर आपका, उसमें 3 आपकी आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। प्रॉपरली आपकी 3 प्रॉपर्टीज़ जो है वो 8.3 के अंदर अप्लाई होती हैं। ये पूरी की पूरी बेस्ड जो है वो इन फॉर्मूलेज इन आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो बच्चों देखो ये जो आपका प्रश्न आया है ना, ये आपका 8.3 से ही है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि आप क्या क्या तैयार कर लें किस किस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पे आपको। आई जस्ट होप आप करेंगे और समझेंगे चीज़ों को तो काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये मैंने क्वेश्चन अपना नोट कर लिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम हल करते हैं। तो आप इसको तो बच्चों आप एज इट इज़ ऐसे ही रहने दें, साइन थीटा माइनस 1। ठीक है, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा। ठीक है, एक चीज़ को बारीकी से आप समझ से चलिएगा, टेन थीटा को हम लिख रहे हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा बच्चों? एलसीएम लेंगे। एलसीएम वही आएगा आपका एज इट इज़, डेनोमीटर में जो आपका गिवन है कॉस थीटा ही रहेगा। यहाँ से आपका 1 प्लस यहाँ से साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा माइनस 1, इसको भी आप ऐसे लिखें साइन थीटा प्लस 1 की फॉर्म में आप इसे लिख लें, आगे पीछे कर लें। एडिशन में आगे पीछे करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, तो देखिए इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन थीटा में कितना आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें से आप माइनस कॉमन लीजिए। ठीक है, माइनस में क्यों कॉमन ले रही, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जब भी बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपने फॉर्मूले को बनाने के लिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, वो कुछ नहीं होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा।
तो माइनस का माइनस ऐसे ही, इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा से ये इसका स्क्वायर खत्म हो गया, तो आपके पास रिजल्ट जो बचा फाइनली वो आपके पास बचा माइनस कॉस थीटा। तो वो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, देखिए कौन सा है बच्चों, सी। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है इसका। चलिए भाई, स्टैटिक्स के क्वेश्चन आ गए, आपका सांख्यिकी का प्रश्न आ चुका है आपके सामने। 13 प्रश्न दे रहा, कुछ आंकड़ों का माध्य और बहुलक क्रमशः ये है, उनकी माध्यिका निकालनी है। तो बच्चों एक हमारे पास संबंध है बहुलक माध्य और माध्यिका के बीच में। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मोस्ट है, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, क्या होता है इसका सूत्र जो होता है बच्चों, 3 माध्यिका। जब कभी आपकी माध्यिका माध्य बहुलक की बात चले तब की बात है ये। माध्यिका बराबर होता है 2 गुणा माध्य है। ठीक है, 2 गुणा माध्य अर्थात सामंतर माध्य प्लस मोड यानी कि बहुलक। ये सूत्र होता है जो इन तीनों के संबंध को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखिए आपको क्या क्या चीज़ गिवन है, आपको माध्यिका निकालनी है ना, तो आप माध्यिका को ऐसे रखें। माध्यिका को हम शॉर्ट में m से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 गुणा माध्य कितना बच्चों, क्रमशः 32 है। ठीक है, प्लस बहुलक कितना है बच्चों आपका 35। ठीक है, तो 32 दूनी बच्चों 64 प्लस आपका 35। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेंगे, 5 4 9 6 3 9। ठीक है, तो 3 मीडियन इतना आ गया। अब मीडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों का, 99/3। 3 से कटेगा 33 टाइम्स, तो बच्चों आपकी जो मीडियन अर्थात माध्यिका आपकी 33 आ चुकी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस बच्चे इस फॉर्मूले को आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ये आपका नॉर्मली ऐसे भी पूछा जाता है कि माध्यिका माध्य बहुलक में संबंध बताइए कौन सा, 4 ऑप्शन वो आपको दे देगा, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, वो आगे पीछे करके भी पूछ लेता है, बहुलक को इधर ही रहने देगा, माध्य को इसके पास पहुंचा देगा। ठीक है, तो कुल मिला के वो तो आपको सेटअप करना आता ही होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, इसका आप बेसिक फॉर्मूला ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, या तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन या फिर ये फॉर्मूला मतलब एज इट इज़ ऐसे ही वो रखा पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से याद कर लो, 3 माध्य का बराबर 2 गुणा माध्य प्लस बहुलक। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं हम। आपका प्रश्न कौन सा आ गया अभी ये फिर से आपका देखिए कौन सा प्रश्न है, ट्रिग्नोमेट्री से आ गया, ये आपका एक्सरसाइज 8.1 से। ठीक है, सॉरी 2 से है आपका। ठीक है, कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है √3/2, तो आपको कॉस 2 थीटा का मान निकालना है। ठीक है, मैं इसको 2 तरीके से कर सकती हूँ क्वेश्चन को, आइडेंटिटी बेस्ड है ये आपका। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताती हूँ वैल्यू के बेस्ड पे। तो देखो कॉस थीटा ये है बच्चों आपकी कॉस 30 का मान। ठीक है, तो कॉस से कॉस खत्म, थीटा बराबर आपका 30 डिग्री यहाँ से आ गया। अब इसके अंदर आप थीटा की जगह पे, ठीक है, ये थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो कॉस ये हो गया बच्चों आपका 60, और कॉस 60 होता है बच्चों आपका 1/2। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बी। ठीक है, एक तरीके से और बताती हूँ मैं आपको, देखिए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये सूत्र है आपका। ठीक है, तो इसमें आप इसका मान रख दें, अगर आपको वैल्यू बाई चांस नहीं पता हो, सपोज दैट। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, इस कॉस थीटा का मान ये जो दिया हुआ आप इसमें रख दें उठा के, तो देखो 2 गुणा कॉस थीटा का मान कितना, √3/2, इसका वर्ग है तो आप इसका भी वर्ग कर दें -1। ठीक है, तो 2 गुणा √3 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 3/2 का वर्ग 4 -1, 2 से कट गया ये 2 बार। ठीक है, तो 3/2 -1, तो एलसीएम लेके एलसीएम 2 आपका, तो 3 - 2 हो गया ये ऊपर, तो बच्चों कितना आ गया, 3 से 2 गया 1/2, तब भी आपका आंसर 1/2 ही आएगा। ठीक है, आप चाहे जैसे करें, ये सेकंड मेथड। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड। ठीक है, आप चाहे जिससे भी करें, एज यू विश। आगे चलते हैं हम, बस आपको सही मार्क करके आना है एग्जाम में। ठीक है, प्रायिकता चैप्टर से आपका प्रश्न आ चुका है अगला। देखिए प्रायिकता क्या पूछा है बच्चों, ये रहा, 2 पासों को, ठीक है, 2 पासे हैं, उनको एक साथ उछाला जा रहा है। ठीक है, तो पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल 10 होने की प्रायिकता बच्चों क्या होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ही सिंपल भी है, ज़्यादा सिंपल भी नहीं कहेंगे वैसे, मतलब मॉडरेट लेवल है। ठीक है, मतलब ठीक है क्वेश्चन। देखिए पासे को जब उछालते हैं बच्चों, ठीक है, तो वो जो होता है उसके लिए क्या सूत्र बनता है आपका, देखिए 2 पासे हैं हमारे पास, एक पासा ये हो गया, एक पासा ये हो गया। ठीक है, तो पासे के ऊपर 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित होते हैं। ठीक है, तो पासे को 2 बार उछाल लेना, तो इसका जो वो लगेगा। ठीक है, कुल संभावना निकालने के लिए। ठीक है, कुल संभावना के लिए। ठीक है, कुल संभावना कितनी होगी बच्चों इसकी, तो
पहले 6 की घात n होती है। n क्या चीज़ है बच्चों, जितनी बार पासे को उछाला जा रहा है, 2 बार उछाला जा रहा है तो ऐप का n इज इक्वल टू 2 हो गया यहाँ पे, यानी कि 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36। ठीक है, कुल संभावना हमारी 36 हो गई बच्चों। अब वो 36 कौन कौन सी है, तो देखो इस पे 1 से लेके 6 तक के अंक है, इस पे भी 1 से लेके 6 तक के अंक है। ठीक है, तो आप सारी संभावनाओं को पहले लिख लें। ठीक है, अंकों का योगफल आपको 10 लाने की प्रायिकता पूछी है। तो बच्चों देखिए, अगर इस वाले पे 1 आए, ठीक है, तो इस वाले इसके 1 के साथ इसकी पूरी 1 से लेके 6 तक की आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, 1 के साथ हम पहले 1 ले लें। ठीक है, एक कंडीशन, 1 के साथ 2 ले लें, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 से लेके 6 तक के नंबर, इसमें भी 1 से लेके 6 तक के नंबर, तो पहले 1 की सबके साथ, ऐसे फिर 2 के साथ। ठीक है, फटाफट से बना लीजिए। मैं आपको बता रही हूँ कि संभावना हमारी कौन कौन सी है। 2 के साथ 4 भी, इस पे फर्स्ट वाले पे 2 आए, सेकंड वाले पे 4 आए, ये पॉसिबल कंडीशंस। ठीक है, 2 से 5, 2 से 6, ऐसे फटाफट। 3 से 1 हो गया, 3 से 2, ठीक है, 3 से 3, 3 से 4, 3 की 5 के साथ, 3 की 6 के साथ, ऐसे 4 का 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। ठीक है, और जी 5 की ऐसे बिल्कुल। ठीक है, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। ठीक है, और देखिए 6 की 1, ठीक है, 6 की 2 और 6 की 3, ठीक है, 6 की 4, 6 की 5 और 6 की 6 के साथ। देखिए आपकी बिल्कुल 36 कंडीशन आपकी हो चुकी हैं। ये 6 और 1 2 3 4 5 6, 6 6 से 36 कंडीशन है। तो बच्चों किस चीज़ की पूछी प्रायिकता, अंकों के योगफल के 10 आने की। ठीक है ना, तो देखो 10 इसमें तो आएगा नहीं, कट कर दो इसको। इस लाइन में 10 नहीं आएगा, इसमें भी 10 नहीं आएगा, 10 आना शुरू होगा आपका थर्ड लाइन से। ठीक है, ये आ रहा है आपका 4 और 6। ठीक है, 1 हो गया, ये 1 नंबर पे 10 हो गया। ठीक है, 2 पे 5 और 5 10, 2 पे हो गए। ठीक है, और बच्चों किस पे हो गया, ये 3 पे हो गया। ठीक है, तो आपकी पूरी 36 कंडीशन में से 1 2 3 आपके ऐसे मतलब पासों की स्थिति आएगी कि 3 बार ही आपका 10 आना संभव है। ठीक है, तो आप लिखेंगे, ठीक है, अनुकूल संभावना बच्चों आपकी कितनी हो जाएगी, अनुकूल संभावना। ठीक है, वो हो जाएगी बच्चों आपकी 3, और कुल संभावना आपकी कितनी थी, 36। ठीक है, तो आप प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे, प्रायिकता, ठीक है, बराबर अनुकूल संभावना, ठीक है, बटा कुल संभावना। ठीक है, तो अनुकूल कितनी होगी बच्चों, 3 बटा कुल 36। 3 से काट दीजिए इसको, 3 एकम 3, 3 बारियम, तो 1 से 12 बार आपका ये कट चुका है। ठीक है, 1 बटा 12 बच्चों इसकी प्रायिकता आ गई योगफल के। ठीक है, 10 आने की प्रायिकता कितनी, 1 बटा 12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है बच्चों, ये है आपका त्रिभुज चैप्टर से। ठीक है, त्रिभुज में आपको जो आपकी जो थ्योरम है, कौन सी, बीपीटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है बच्चों, मैं आपको इसका बेस बताती हूँ कि त्रिभुज की 2 भुजाओं के पॉइंट्स को मिलाने वाली एक जो रेखा होती है ना, ठीक है, इसका नाम आप ABC मान लीजिए। ठीक है, इसके पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो उसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्या होती है, क्या होती है। ठीक है, एक तो पैरेलल होती है, ठीक है, और उसकी हाफ भी होती है। तो ये तो थी आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब आपकी ये क्या होती है कि 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखा है ना, अगर वो इसके पैरेलल है, ठीक है, तो वो इन भुजाओं को बराबर रेशो में बांट देती है। यानी कि जैसे कि मैं यहाँ से लूँ ए, यहाँ पे मैं क्या मान लूँ, D और E मान लेती हूँ। ठीक है, तो ये रेखा जो है, ठीक है, अगर तीसरी लाइन के त्रिभुज की क्या है, समांतर है, तो वो इन 2 भुजाओं के जो रेशोज़ है ना उनको बराबर में बिल्कुल विभाजित करती है। यानी कि AD, ठीक है, इस लाइन का रेशो करो पहले आप, AD अपॉन BD बराबर होगा AE, ठीक है, अपॉन CE के। ठीक है, इस तरीके से ये बराबर अनुपात में विभाजित कर देती है दोनों रेखाओं को। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सूत्र बन गया थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब इसमें भी देखो क्या दिया है, DE जो है BC के पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल का साइन दिया हुआ है, AD का मान दिया हुआ है, BD का मान दिया हुआ है, AE का मान दिया है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CE बोलें या फिर EC बोलें। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप अपनी सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए बारी बारी से।
तो देखिए ए डी का मान कितना बच्चों, ये रहा देखो ए डी का मान 2.2। ठीक है, मैं पहले लिख देती हूँ यहाँ पे मान, आपको दिखाई नहीं दे रहे। ए डी का मान 2.2, ठीक है, बी डी का मान 3.3, ठीक है, ए ई का मान बच्चों 1.8, ठीक है, और आपको ई सी का मान निकालना है। ठीक है, अब ये मान जो है बच्चों आप इसमें पुट कर दीजिए, आपको सी ई निकालना है। तो ए डी की जगह पे ए डी का मान यहाँ पे तो 2.2 बटा बी डी का मान 3.3 बराबर ए ई का मान कितना बच्चों 1.8, और आपको ई सी बोले या सी ई, ठीक है, डज नॉट मैटर, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चों, पहले पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कीजिए। ठीक है, और ये कितना हो गया आपका 22/33 हो गया। 11 से आप काट सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसे थोड़ा हल करो, 11 दूनी 11 तिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो 2CE इज इक्वल टू 1.8 × 3 कितना हो गया, 18 से 54 होता है, एक के बाद पॉइंट आप भी लगा दीजिए। ठीक है, तो CE जो होगा बच्चों आपका 2.7 आ चुका है। 5.1/2 डिवाइड लगा 2 2 4, ठीक है, 2 2 4, 1 बचेगा, पॉइंट लगा 2 7 कितना 14, तो 2.7 सेंटीमीटर CE की डिस्टेंस आ चुकी है। जो चित्र में आपका CE पूछा था ना, ये आपका कितना आ गया 2.7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका बहुलक वर्ग। ये मैं आपको करके नहीं बताऊंगी, बिल्कुल आपको ऐसे बताऊंगी मुँह जबानी, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए जो बच्चों बहुलक होता है, बहुलक क्या होता है, जो हमारा दिया हुआ आंकड़ा होता है ना, उसमें जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, उच्चतम होती है, तो ये आंकड़ा गिवन है आपको। ठीक है, इसकी बारंबारता में सबसे हाईएस्ट बारंबारता देखो आप कितनी है, 8। ठीक है, तो 8 के जस्ट सामने वाला जो आपका वर्ग है, यही आपका बहुलक वर्ग होगा 30 से 40 वाला। ठीक है, 30 से 40 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, 18 क्वेश्चन नंबर क्या है, ओहो देखो कितना बिल्कुल आसान प्रश्न पूछा है आपसे बच्चों। 18 जो पूछा है आपसे, देखो जो tan थीटा होता है ना, tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के बिल्कुल जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है, यानी कि आप इसको कैसे आप लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू इंटू cot थीटा। तो बच्चों आप cot थीटा को मैं आपको बताऊंगी, इसे आप 1/tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और tan थीटा को लिख सकते हैं 1/cot थीटा। तो किसी एक के प्लेस पे एक का फॉर्मूला लिख दो, cot थीटा की जगह पे आप 1/tan थीटा पुट कर दीजिए। ठीक है, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, तो बच्चों आपका बचेगा 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा इसमें। देखिए आपका फिर से एलसीएम पूछ लिया, एलसीएम। ठीक है, बड़ा ही सिंपल 6 7 से आप करते हुए आ रहे हो, बल्कि और पहले से कर रहे हो तो मैं नहीं जानती। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है, मैं क्या ही कहूँ उसके बारे में। तो इसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर दीजिए बच्चों। 2 6 12, वही 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा 2 से, 2 3 जा, ठीक है, 15 ये। ठीक है, अब 3 से ले लीजिए आप, 3 से 1 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम, 5 से काटेंगे हम, 5 ये तो 1 एज इट इज़ रहेगा आपका, 5 1 जब 5, 7 भी एज इट इज़, अब 7 से। ठीक है, तो बच्चों ये आपका आ गया एलसीएम, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, जो आपके प्राइम फैक्टर्स ये आपके आए हैं निकल के, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। ओके, मल्टीप्लाई अच्छे से कर लीजिएगा आप, कोई भी मिस्टेक ना हो। 420 इसका सही जवाब होगा बिल्कुल। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन आपका फिर से आ चुका है, ये बिल्कुल लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम इस टाइम सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका बच्चों निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न पूछा है, 2 से 3, 4 से के, ये दूसरे बिंदु के निर्देशांक, और तीसरे बिंदु के निर्देशांक है 6 - 3। ठीक है, तो बच्चों अगर ये बिंदु संरेख हैं तो आपको के का मान इसमें निकालना है। ठीक है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, चैप्टर 7 से है बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, संरेख बिंदु क्या होते हैं। ठीक है, संरेख बिंदु वो होते हैं जो एक ही रेखा के ऊपर पड़ रहे होते हैं। ठीक है, किसी एक ही रेखा पर पड़ने वाले बिंदुओं को हम संरेख बिंदु कहते हैं, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे ए मान लेती हूँ इस वाले पॉइंट का नाम, तो इसके ए के कोऑर्डिनेट 2 3 मान लीजिए आप, इसके कोऑर्डिनेट आप मतलब पॉइंट दे करके नाम 4 के आपको गिवन है, और इसका नाम आप सी मान के इसके निर्देशांक 6 और -3 रख लें। ठीक है बच्चों, तो अब संरेख की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये 3 बिंदु अगर संरेख हैं, ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं की डिस्टेंस, ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं की डिस्टेंस,
ठीक है, वो बराबर होगी, यानी कि दूरी। अगर ये संरेख हैं और क्वेश्चन में आपसे बोला है कि तीनों बिंदु संरेख है, तो आप क्या काम करेंगे, इन दोनों की दूरी निकालेंगे और इन दोनों बिंदु की दूरी निकालेंगे तो उनको बराबर रख लेंगे। ठीक है, तो करते हैं। चलो आप इसे x1 और y1 माने, इसको x2 y2 माने। दूरी सूत्र मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर आप इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे इन दोनों के लिए, तो इसके लिए भी सूत्र आप लिख लीजिए x2 माइनस, बट वैल्यूज डिफरेंट है, कभी आप सोचो कि मैम ने तो सेम ही लिख दिया। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है बच्चों, अगर आपको बेस पता हो तो अपने बेस को स्ट्रॉन्ग रखिए हर चैप्टर का। ठीक है, फिर आप कोई भी क्वेश्चन करने में एबल हो पाएंगे, यू विल बी एबल टू फाइंड एनी क्वेश्चन। ओके, x2 बच्चों क्या होगा आपका 4, ठीक है, माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पे k माइनस y1 की वैल्यू आपकी 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट आप एज इट इज़ रखेंगे। x2 यहाँ पे अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को लेके चलने हैं हम। ठीक है, तो आप इन दोनों के लिए क्या मानेंगे, इस वाले को x1 y1, ठीक है, और इसको आप x2 y2। ठीक है, इन दोनों का तो काम खत्म हो गया, इस इधर साइड का, इधर का आप करेंगे तो x2 बच्चों कितना आपका 6 माइनस x1 की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 बच्चों कितना -3, फिर माइनस, ठीक है, y1 की वैल्यू आपकी k, ठीक है, इसका होल स्क्वायर और पूरे को ऊपर स्क्वायर रूट। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर। ठीक है, जैसे ही बच्चों आप वर्ग करेंगे ना दोनों साइड, तो दोनों साइड के ये जो वर्गमूल है ये आपके कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या आपको मिलेगा, यहाँ से 4 में से 2 गए, 2 का वर्ग प्लस k माइनस 3, अभी आप ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 6 में से 4 गया 2, 2 का वर्ग। ठीक है, प्लस अब आप एक काम कर सकते हैं, इन दोनों में से माइनस कॉमन लें। ठीक है, तो माइनस का जो वर्ग होता है ना बच्चों वो पॉजिटिव होता है, तो आपको यहाँ से मिलेगा k प्लस 3 का वर्ग। आज स्टॉप आपको समझ में आ गया, दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे। अब ये होल स्क्वायर है तो माइनस का भी स्क्वायर होगा, और बच्चों माइनस का स्क्वायर क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, यानी कि प्लस, तो हमको यहाँ से k प्लस 3 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर से 2 का स्क्वायर आपका कट गया भाई, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, दोनों साइड में सेम वैल्यू कट जाएगी, तो k माइनस 3 का वर्ग, ठीक है, k प्लस 3 का वर्ग। तो आप पहले इनका वर्ग खोल लें, k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k। ठीक है, k स्क्वायर से k स्क्वायर खत्म। ठीक है, 9 से आपका 9 खत्म, क्या बचा माइनस 6k बराबर 6k। अरे यहाँ से आपको वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं हुई, आपका तो यहाँ से k ही कैंसिल आउट हो गया, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है हमारी। पहले देखते हैं इसमें ऑप्शन आपको कौन कौन से दिए हुए हैं बच्चों। 0, ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका ये कितना हो जाएगा बच्चों, हाँ -6k, तो इसको आप इधर लेके आइए, -6k, ये -6k इज इक्वल टू 0, -12k इज इक्वल टू 0, और बच्चों k इज इक्वल टू 0 अपॉन -12। ठीक है, 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड दीजिए आप, यू विल गेट 0। ठीक है, k इज इक्वल टू 0, तो k का मान बच्चों आपका यहाँ से आपका 0 निकल के आ चुका है। ठीक है, आगे बात समझ में, यहाँ से आप k से k काटने की मिस्टेक मत कीजिएगा। ठीक है, और क्या लाएंगे आप, एक ही साइड में दोनों को ले आएंगे, सॉल्व करके आपका k का मान 0 आ गया। तो बच्चों हमने इस क्लास में 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, 20 अंक के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे हम सेक्शन बी को, जिसमें आपके अति लघु प्रश्न है। ठीक है, 6 के 6 प्रश्न आपको करने होते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक के लिए होता है। ठीक है, फिर एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 आपका जानते हैं आप अच्छी तरीके से, क्या होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए होगा। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न कहाँ गए आपके, ये रे। ठीक है, ये जो आपका प्रश्न नंबर 2 है। ठीक है, इसमें 6 दिए होते हैं बच्चों, और आपको कोई 5 करने होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर के लिए। फिर इसी तरीके से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 होते हैं, चॉइस मिलती है आपको। ठीक है, क्या काम करना होता है, प्रत्येक में से आपको एक एक प्रश्न हल करते हुए जाना है। ठीक है, 6 मार्क्स के लिए होता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी।